और ये जनरल टर्म है, ठीक है ना। एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला है कि अगर हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी है एपी सीरीज की, तो उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब आप एक और चीज नोट कर लीजिए कि टी एन जो होता है ना, वो एस एन माइनस एस एन माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये भी कुछ सम में यूज होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो आइए सम करते हैं बेटा। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एपी हुज फोर्थ टर्म इज 8 एंड सिक्स टर्म इज 14। तो बेसिकली हमने फाइंड करना है S40। क्या फाइंड करना हमने? S40 ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या, हमें फोर्थ टर्म गिवन है। क्या गिवन है? फोर्थ टर्म, मतलब T4 इक्वल टू क्या है? 8। ठीक है, तो अभी देखो ये फोर्थ टर्म, तो इस पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो, मतलब n को रिप्लेस कर दो 4 के साथ। और a और d भी है इसमें, लेकिन हमें a और d तो गिवन ही नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी ए एंड डी। ठीक है, तो T4 ये है, तो रिप्लेस कर दो n को बेटा 4 के साथ। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं A1 प्लस, एक्सपैंड कर सकते हैं A1 प्लस 3D के, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे अगर मैं n को पुट कर दूं यहाँ पे 4, तो A1 प्लस 4 माइनस 1 3D आ गया। तो इसको मैंने T4 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क इट एज एन इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमें क्या है बेटा? ये गिवन है। ठीक है, उसी तरह से हमें और भी गिवन है टर्म, मतलब सिक्स टर्म, मतलब T6 कितना गिवन है? 14 सॉरी। तो ये भी गिवन है। तो इसको भी हम ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा एक्सपेंड कर देंगे, तो मतलब A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई ए एंड डी में। तो इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स A प्लस 5D 14 और A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कट गया, और 5 में से 3 गया बेटा, 2D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 6/2। तो मतलब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। अब इस डी की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। वहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म निकलेगा, निकल जाएगा। तो कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। देख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 थी A1 प्लस 3D इक्वल टू 8। तो A1 प्लस 3 इंटू डी, सॉरी 3D था, तो डी की वैल्यू हमारी जो आई है वो आई है 3। कितने? 3। देख लेते हैं। A1 3D इक्वल टू 8, इक्वल टू क्या है? 8 है। तो A1 प्लस 3 कितना होगा? 9 इक्वल टू 8। सो A1 विल बी 8 माइनस 9। A1 हमारे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पे? -1। अब हमारे पास A1 आ गया, AN है, और डी आ गया। एक्चुअल में हमने फाइंड क्या करना है? S40, मतलब सम का फॉर्मूला लगाना है। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है? N/2, जैसे कभी हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में। तो ये फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है ना। तो N की वैल्यू 40 है, 40/2, 2 इंटू ए की वैल्यू -1 है, प्लस 40 - 1 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 3। तो डी की वैल्यू कितनी निकाली है? 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40/2, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास यहाँ पे आ गया 20, -2 प्लस 39 इंटू 3। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 इंटू 39 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो। -2 प्लस, तो 39 को
हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 117 विच इज इक्वल टू 20 into 115 विच इज इक्वल टू 2300। तो ये हमारे पास जो एपी सीरीज है उसकी पहली 40 टर्म्स का सम आ गया। ठीक है ना बेटा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका एक और। तो हाउ मेनी टर्म्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, और एपी सीरीज क्या, 7, 11, 15, 19, so on must be taken, must be taken, must be taken to get the sum 250। ठीक है। अब इसको, इस क्वेश्चन को ना पहले आराम से पढ़ो। तो वो बोल रहा है कि हमें पहले तो एक एपी सीरीज गिवन है। तो ये हमारी एपी सीरीज गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। तो ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, गिवन है। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है। सेकंड टर्म कितनी है, 11 है। और डी कितना आ गया हमारा यहाँ से, A2 - A1 मीन्स 11 - 7 = इसके अलावा हमें ये, मतलब हमने, हमें सम दे रखा है 250, लेकिन ये नहीं पता है कितनी टर्म्स का है। मतलब हमें गिवन है SN, SN की वैल्यू है 250, ये हमें गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन देखो, कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम। मतलब हम एपी की कितनी टर्म्स को हम प्लस करें कि हमारे पास 250 आ जाए। मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड जो करना है ना, वो एन फाइंड करना है। ठीक है ना। तो बेटा एन, ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला आपको आता है N/2, 2A1 + N - 1 × T = 250। तो इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। A1 कितनी हमारी पास 7 है, N - 1 × T हाउ मच, 4। ठीक है। तो ये 250 आ गया हमारे पास। ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, N/2 × 2, तो ब्रैकेट में 7 + 2 × N - 1, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, N × 7 + 2N - 2। ठीक है। 250 मीन्स N × 2N + 5 = 250। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, मीन्स 2N² + 5N = 250। तो और लिख के हम इसको लिख सकते हैं 2N² + 5N - 250 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसको मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। मतलब हमारे पास 2N² + 5N - 250 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमें। ठीक है बेटा। तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको आते होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला मेथड लगाओ, फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। फर्स्ट टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट का मतलब क्या है कि N² का कॉफिशिएंट को मैं फर्स्ट मार्क कर लेंगे, N के कॉफिशिएंट को हम सेकंड, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको थर्ड। तो हमने पहले फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 250। तो कितना आ गया हमारे पास, 500। कितना आ गया, 500। मतलब हमें वो 2 टर्म्स देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, हमारे पास 500 आए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड टर्म आए। क्या है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, 5। मतलब हमने वो टर्म्स फाइंड करनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाए, 500। ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाए, 5। तो वो कौन से 2 नंबर हो गए बेटा, तो वो होंगे 25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया,
500, और 25 में से 20 माइनस कर दो तो 5। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं वो है हमारे पास 25 एंड 20। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग 500। और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे देखो मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड टर्म मिल रही है 5। अब जब भी कोई चीज हम सब्ट्रैक्ट करके आए हमारे पास, तो दोनों डिजिट के साइन ऑपोजिट होंगे, या तो ये प्लस ये माइनस होगा, या फिर ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक है ना। तो हमने कैसे पता चलेगा हमें बेटा कि किसके साथ माइनस का साइन और किसके पास प्लस का साइन लगे। ठीक है, तो हमने अगेन सेकंड टर्म देखनी है। सेकंड टर्म के आगे जो साइन है वो आएगा हमेशा बड़े डिजिट के साथ। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो 25 बिगर टर्म है तो उसके साथ प्लस आएगा, और छोटी के साथ माइनस। तो इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2n² प्लस 25n - 20n - 250 इक्वल टू 0। सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, n। n आए तो 2n + 25, और यहाँ से माइनस क्या कॉमन आ जाएगा, 10। माइनस का 10 आए तो 2n + 25 इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, 2n + 25 × n - 10 इक्वल टू 0। तो इधर 2n + 25 इक्वल टू 0, और n - 10 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 10 आ गया, और 2n इक्वल टू -25 एंड n इक्वल टू -25/2। हमारे पास n की दो वैल्यू है, तो ये हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। क्योंकि हमने एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होंगी। ठीक है ना। तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है, इसलिए रिजेक्ट कर दी। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मतलब हम सॉरी 10 आ गई। तो हम कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे कि हमारे पास 250 सम आ जाए, वो है फर्स्ट 10 टर्म्स। मतलब अगर हम फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड करें, सो वी विल गेट द सम इक्वल टू 250। ठीक है बेटा। करते हैं एक और क्वेश्चन। कहता हाउ मेनी टर्म्स, देखो हाउ मेनी, ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी मतलब एपी की कितनी टर्म्स को हम, कौन सी टर्म है, 17, 15, 13, 11, S must be, must be added, must be added to get the sum 72। हाँ ठीक है ना। तो कितनी टर्म्स को हम ऐड करेंगे, हमारे पास सम कितना है, 72। मतलब ये बिल्कुल पिछले जो हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन उसी की तरह है। ठीक है ना, सिमिलर इसके। तो लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें एक और चीज बोला है इसने, एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर, डबल आंसर। तो इसमें इसने एक चीज ऐड की है कि हमें एक्सप्लेन करो रीजन फॉर डबल आंसर। तो देखते हैं क्या है ये डबल आंसर का रीजन, क्या हो सकता है। देखते पहले रह गया, पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है बेटा। तो गिवन हमें क्या है, एक एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या, 17, 15, 13, 11, सो ऑन। ये एक एपी सीरीज है जो हमें क्या है, गिवन है। और इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 17 है। सेकंड टर्म कितनी, 15 है। तो बेटा यहाँ से डी निकल जाएगा हमारा। सो डी विल बी A2 - A1 विच इज इक्वल टू 15 - 17 इक्वल टू -2। तो हमने फाइंड वही करना है एन इसमें भी। और इसके अलावा हमें गिवन है एस एन, मतलब कितनी टर्म्स को हम ऐड करके हमारे पास 72 आ जाए। तो सम का फॉर्मूला ये लिख देंगे n/2, 2a1 + n - 1 × t
इक्वल टू 72। सो n/2, 2 × A1 कितना हमारा बेटा, 17 + n - 1 इंटू वैल्यू ऑफ डी इज -2 इक्वल टू 72। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये 2 कॉमन है। सो वी विल टेक आउट कॉमन 2 फ्रॉम हियर। सो व्हाट लेफ्ट इन ब्रैकेट, 17 प्लस n - 1 इंटू -1। 72 के साथ 2 कैंसिल हुआ, तो n इंटू 17 प्लस माइनस माइनस 1 को n से किया, n+1 इक्वल टू 72 विच इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस n इक्वल टू 72 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो 18n - n² इक्वल टू 72। तो इसको और लिख के हम क्या लिख सकते हैं, n² - 18n + 72 इक्वल टू 0। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कौन सी, दैट इज n² - 18n + 72। So again we will mark the coefficient of these variable 1, 2 and constant term as a 1, 2, 3. So we will multiply first by third, 1 × 72 इक्वल टू 72। मतलब मल्टीप्लाई करके हमें 72 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वी मस्ट गेट सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मीन्स 18। तो ऐसे कौन से दो नंबर है बेटा जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाए, 72, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास कितना है, 18। सो आप ये कर लेना बेटा, ठीक है खुद ही। तो फिर भी एक बता देता हूँ कौन से वो नंबर, 12 और 6, ठीक है। अगर आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 72, और अगर ऐड करेंगे हम लोग वो 18। मतलब वो दो नंबर कौन से हो गए डिजिट्स, 12 और 6। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो हमें क्या करके ऐड करके, मींस both digit will have same sign, either they will carry plus sign or they will carry a माइनस साइन, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों के साथ प्लस का साइन आ रहा है माइनस का, तो अगेन वी विल लुक एट द टर्म्स एट द सेकंड टर्म। सो इट कैरी अ नेगेटिव साइन, सो बोथ डिजिट विल कैरी अ नेगेटिव साइन। तो फिर कुछ नहीं, हमने इसको स्प्लिट कर देना 18 को, -12n -6n, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो n, n - 12 6, n - 12 इक्वल टू 0। तो क्या बचा, जो ये कॉमन है ब्रैकेट में उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो इधर इधर n - 12 इक्वल टू 0 और n - 6 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 12। अब ये देखो यहाँ पे दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो ये तो ठीक है पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो गया कि n की 12 टर्म्स का सम भी 72 आ रहा है और 6 टर्म्स का भी सम 72 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो अब अगर हम पहले इसको देखें तो n इक्वल टू 6 ले, तो इसका मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना आ गया, 12। मतलब सम ऑफ 6 टर्म कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 72, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 12 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म भी 72 है। तो 72 आ रहा है दोनों में, तो क्या हो गया, तो मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स का मतलब नेक्स्ट 7 to 12 टर्म्स का जो सम है, ठीक है। इन दोनों का सम भी 72 आएगा ना, तो सॉरी 72, मतलब ये वाला सम कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों भाई, अगर एस सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 72 है,
तो 72 में अगर नेक्स्ट 7 to 12 टर्म्स का सम मैं क्या प्लस करूंगा, अगर 72 आ जाए मतलब जीरो ही होगा। मतलब जो सम ऑफ नेक्स्ट 7 to 12 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ हमारा। तो ये जो डबल आंसर बोल रहा था, डबल आंसर का रीजन मतलब हमारे एन की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो हम क्या रीजन देंगे कि सम ऑफ अ सिक्स टर्म इज 72, ठीक है, एंड सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म विच आर फ्रॉम 7 to 12 आर ऑल इज अ जीरो। दैट इज दैट इज इट मीन्स इट मीन्स sum of sum of all terms from 7 to 12 is जीरो। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग कर लेना, समझ लेना।